Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. How are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So today is day 4 of 70 days to NEET 2025 journey. जैसा कि आपको पता है कि हम डेली स्टडी कर रहे हैं NEET 2025 के लिए। ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया है और तो आज है डे 4। डे 3 तक का कंप्लीट हो गया है, उतना अच्छा नहीं गया। तो डे 3 का टारगेट अभी मैं अपना शेड्यूल बना रही हूँ, लाइक टू डू बना रही हूँ आज का। ऑब्वियसली बात है, पुराने वीडियो से अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा तो आप पुराने स्टडी व्लॉग्स देखना, स्ट्रैटेजी वीडियो देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे रात में नींद नहीं आई तो ऑब्वियसली बात है, मैं अभी सो के उठी हूँ 12 बजे के आसपास, 12:30 के बाद उठी थी। फिर उठने के बाद इमीडिएटली तो मन नहीं करता ना पढ़ने का, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेशन अप होके उठा ऐसा किया। फिर आई केम ऑन माई स्टडी टेबल टू मेक माई टू डू लिस्ट। तो अभी डे 4 का टू डू बना रही हूँ मैं। कल IUPAC कंप्लीट हो गया था लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। और वही है सेम, मैंने सोचा कि सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही कंप्लीट कर लिया जाए क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। आज मुझे बहुत सारे लाइक रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये चीज़ें। और पता नहीं, मुझे रात में नींद आती नहीं है तो मैं क्या करूँ। फिर अभी मुझे भूख लगी थी तो यहाँ पे है मेरे पास दूध और पोहा जो मैं खा रही हूँ। ये हमारे बिहार में खाया जाता है, तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना तो गर्म दूध में थोड़ा सा कच्चा वाला पोहा डालना और शक्कर डालना और खा के देखना, बहुत यम्मी लगेगा। फिर आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, हल्की सी गर्मी, हल्की सी ठंड, ये बहुत ही मेरा फेवरेट टेम्परेचर है अभी का। तो चलो टू डू बनाती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। टू डू लिस्ट कम्युनिटी में शेयर होती है, आप लोग भी कम्युनिटी सेक्शन में जाके अपना टू डू शेयर किया करो, आप लोग करते ही नहीं हो। तो चलो बाय एवरीवन। सो अभी मैंने अपना टू डू बना लिया है, सिंपल सा टू डू है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 1 शॉट देखना है और उसे कंप्लीट करना है। और ये पॉसिबल है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं सुबह के, दोपहर के। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कंप्लीट रिवीजन करना है जितना बायोलॉजी में किया है। बायोलॉजी में ये मेरा 3rd 1 शॉट होगा, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गए। डे 4 तक में मैंने डे 4 जब कंप्लीट होगा तो मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, 3 1 शॉट्स कंप्लीट कर लिए हैं, 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए बायो के, एंड केमिस्ट्री का 1 कर पाई हूँ मैं। रिवीजन कंप्लीट करना है सारे का, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो इसे देखते हैं आज रात के 2 बजे तक मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। सो या गाइस, बाय। अभी मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली बात है, 1 शॉट कोई भी हो बहुत ही ज़्यादा लाइक अच्छा है, मतलब कि सर ने अच्छा पढ़ाया। NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ का नाम ही है, तो वहाँ से मैं देख रही हूँ और बहुत ही अच्छा है। लाइक NCERT बेस्ड है कम्प्लीटली, मतलब अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊँ तो NCERT में ही जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे लिख लो, फिर एक एक्स्ट्रा पेज लेके वहाँ पे बाद में चैप्टर में या फिर कहीं भी जो टॉपिक पे है वो ऐड कर दो, तो वो भी सफिशिएंट होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि बायो का नोट स्किप कर दूँ क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है और हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। मान लो कि मुझे सिलेक्शन लेने के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो नोट्स में अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टाइम जा रहा है। आप लोगों ने कहा था तो मेरी भी एक प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा था लिखने का जो प्रोसेस है वो NCERT में तो हो ही जाएगा, या तो कंप्लीट नोट्स बनाओ या फिर NCERT में ही लिख लो। ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन अभी तो मैं नोट्स बना रही हूँ और आई थिंक NCERT में लिखना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि जब भी मैं NCERT पढ़ूँगी तो बगल में नोट्स भी लेके बैठना है। वुड नॉट बी ईजी टास्क, लेकिन अगर NCERT में ही लिख लूँ तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा रिवीजन करना, सर ने जो पढ़ाया वो भी, और सर अच्छे से क्लास में ही समझा देते हैं, समझने में भी आसानी होगी। तो इसी कन्फ्यूजन में हूँ मैं। और जितना भी मुझे करना था 1 शॉट का लेक्चर उसे किया, फिर आई हैड लंच और उसके बाद मिलते हैं लंच करने के बाद। अभी मैंने ये लेक्चर यहाँ तक कर लिया है 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे बचते हैं तो मैं थक चुकी हूँ। और अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं,
देख सकते हो आप। तो ऑब्वियसली मैं तो थक गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ चाय वाय पीने के लिए। और ये माइक है, इसको किट्टू से बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये जो है ना ये वो खा जाएगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन खाएगा तो नहीं, लेकिन वो इसे पकड़ के लेके जाएगा। अगर ये यहाँ पे रहता है ना तो वो हमेशा कोशिश करता है यहाँ पे आके इसको लेके जाना। पेट्स आर वेरी क्यूट बट बहुत सारे प्रिकॉशंस लगते हैं। तो अभी मैंने D4 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन किया, मतलब वन शॉट देखा। अब रिवीजन करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 2.5 घंटे मैंने कर लिए हैं, रात में करूँगी आके, फिर उसके बाद रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस NCERT। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय एवरीवन। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। और चाय इज़ लाइक क्या बोलूँ, मूड फ्रेशनर। तो उसके बाद रिफ़्रेश फील हुआ, थोड़ा देर इधर उधर बाहर में टहली, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद द रिवीजन पार्ट। तो मैं आज कंप्लीट बायो रिवाइज कर रही हूँ, अभी मैं लिविंग वर्ल्ड रिवाइज कर रही हूँ। लिविंग वर्ल्ड के बाद मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जितना नोट्स अभी सुबह में किया वन शॉट, वो भी रिवाइज कर लूँगी। क्या है ना कि जैसे नोट्स रिवाइज करते हैं तो उसकी जगह पर हम NCERT ही रिवाइज कर लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि NCERT को ही मिनी नोट्स बना लूँ, ताकि क्या होगा ना, जब भी मुझे रिवीजन करना होगा तो मैं NCERT पढ़ूंगी। ऑब्वियसली बात है, हम NCERT तो पढ़ेंगे ही, तो NCERT में ही मैं सोच रही हूँ बना लेती हूँ। तो आप लोग भी बता देना कमेंट करके कि मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ। तो लेकिन एक बात है, विपिन सर ने NCERT लाइन बाय लाइन में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, मतलब NCERT की एक एक लाइन समझाई है। हाँ, और जूलॉजी में हो सकता है कि मुझे पेजेस एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े। सर ने खुद भी कहा था कि आप NCERT में ही नोट कर लो, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ वो आप एक्स्ट्रा पेज लेके ऐड कर लेना उसमें लिख के। तो मैंने तो अभी आज यही सोचा है, आप लोग बताना, फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। उसके बाद आई मेड डिनर, और आज डिनर में वी आर मेकिंग डोसा। तो आप लोग बताना मेरी डोसा मेकिंग स्किल कैसी है, और मैंने कोशिश की अच्छे से बनाने की। तो या एंजॉय द प्रोसेस। हाय एवरीवन, तो आई हैड डिनर, और डिनर करने के बाद मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड टू रिवाइज जूलॉजी का वन शॉट जो मैंने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो इसे करेंगे। और एक बात आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि मैंने फ्रॉग और कॉकरोच किया कि नहीं, तो मैंने अभी तक वो नहीं किया है, सिर्फ न्यूरल टिश्यू तक कंप्लीट किया है। और अभी 9 बज रहे हैं, तो आई डिसाइडेड कि चलो इसको रिवाइज कर लेते। इसको रिवाइज करने के बाद मुझे PYQ सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरे हिसाब से क्लास में इतना टीचर्स करा दे रहे हैं वन शॉट में कि वो सफिशिएंट है चैप्टर वाइज। मेन है कि PYQs और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, तो मेरे पास एलिन के मॉड्यूल है जहाँ से मैं NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कर सकती हूँ। तो चलो इसे कंप्लीट करते हैं, फिर NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी ना 75 डेज़ वाली, या लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, तो अब तो बहुत ही कम डेज़ बचे हमारे पास। आज से कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 60 डेज़ ही हैं, मतलब 60 to 65 डेज़। तो मैं सोच रही थी कि जब मैंने वो स्ट्रैटेजी अपलोड की थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की, तो उसमें सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री के बारे में डिटेल था। तो आप लोग पूछे थे दीदी आप फिज़िक्स कैसे करने वाले हो, तो मैंने यही बताया था कि मैं हाई वेटेज करने वाली हूँ। तो वो भी कुछ क्वेश्चंस थे कि हाई वेटेज में कौन से चैप्टर करोगे, वन शॉट से करोगे, डिटेल करोगे। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के कल अपलोड कर दूंगी। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नेक्स्ट डे 10 बजे के आसपास फिजिक्स वाला स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगा। एंड हाँ, फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप लोग कम्युनिटी टैग में जब मैं टारगेट जो शेयर करती हूँ डेली बाय डेली, आप लोग उसमें अपना टारगेट नहीं शेयर करते हो, वेरी बैड। आप लोग भी किया करो ताकि मुझे भी तो फील होगा हाँ वी आर टुगेदर। तो जूलॉजी का रिवीजन डन हो गया
है और अभी 10:30 बजने वाले हैं। उसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनिक का भी रिवीजन कर लिया। बहुत सारे लोगों को रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो जब लेक्चर देखते हैं तो उतना फोकस होकर नहीं देखते और जो टीचर बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। इसीलिए जब वो रिवाइज करते हैं तो उनको नोट्स भी कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी पहले होता था। जब मैं सिर्फ नोट्स बनाने पर फोकस करती थी, टीचर के बोले हुए बातों पर नहीं, तो बाद में रिवाइज़ करते वक्त कई बार तो नोट्स भी समझ में नहीं आते, ये क्या है या यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर टीचर ने क्या बोला था। तो नोट्स बनाने से ज़्यादा आप टीचर के बोले हुए बातों को समझा करो। लाइक होता है ना, अटेंटिवली क्लास को अटेंड किया करो। प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है क्लास में प्रेजेंट रहा करो। तो ये दोनों, इसीलिए रिवीजन करते वक्त ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स नॉर्मल, बस आपको क्लास के टाइम पे ज़्यादा अटेंशन के साथ बैठना है। तो ये दोनों मैंने रिवीजन कर लिया। मुझे थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत दिनों की मेहनत है मेरी। तो ये दोनों रिवीजन कर लिया। मुझे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि कल जो है ना डे 5 हमारा, उस दिन मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक डे टाइप रखने वाली हूँ। रिलैक्स डे, जैसे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, नो लेक्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर देखने की वजह से मेरे आईज़ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, अचानक से इतना ज़्यादा लंबे वन शॉट देखें तो थोड़ा सा मतलब शायद आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आँखों में ना अलग टाइप का हो रहा है। तो मुझे लगता है एक दिन आईज़ को रेस्ट देना चाहिए। उस दिन प्रॉपरली हम रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी सबको देंगे। तो लगभग तो आज रिवाइज कर लिया, तो कल प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस को, थोड़ा सा रिलैक्स डे को और सेल्फ केयर को देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर कंप्लीट करने। जो आधा किया था उसको वहाँ से पूरा करेंगे। तो चलिए उसको पूरा करेंगे और फिर उसके बाद हम सोएंगे। जब पूरा हो जाएगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, 2.5 घंटे का है, तो 1-2 बजे तक जब नींद आ जाए तो उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर कल फिर से स्टार्ट करेंगे। सही। तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं रात में जल्दी सो नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने दोपहर को जितने बजे से स्टार्ट किया, रात को लेट तक स्टडी की। यूजुअली मैं लेट तक पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन अब तो कोई वो नहीं है, चांस नहीं है कि मतलब कि यार क्या करना है, कैसे करना है, कोई और रास्ता नहीं है, तो लेट पढ़ना ही होगा हमें। मतलब वी हैव ओनली वन एंड ओनली वे कि हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। सो इसे मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी। मतलब पूरा लेक्चर तो मैंने कर लिया और ऑब्वियसली एनसीईआरटी में ही किया मैंने, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने नोट्स नहीं बनाया, जो आधा पोर्शन था वो एनसीईआरटी में ही कर लिया और जो पहले बनाया था वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय एवरीवन।